हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में वीतरागता पूज्य है। हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में अस्त्र शस्त्र वाले पूज्य नहीं हो सकते हैं। अरे अस्त्र शस्त्र रखना इस बात का ताकत का प्रतीक नहीं है। एक व्यक्ति कहता है देखो कितनी पावर है, बंदूक लेकर के चलता हूं। एक दादा ऐसा कहता है कि भैया सुन कितना पावरफुल हूं मैं, चक्कू रहता है हमेशा मेरी जेब में। तो बेटा ये तेरी कमजोरी का सूचक है, तेरी पावर का सूचक नहीं। जो शक्तिशाली होते हैं उन्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती। जिनकी निजी पावर और निजी शक्तियां होती है उन्हें जरूरत नहीं होती बाहर में किसी हथियार की। हथियार रखना डरपोक होने का प्रतीक है, हथियार रखना कमजोरी का प्रतीक है। जो कमजोर होते हैं वे हथियार वाले होते हैं। हमारे भगवान वीतरागी है क्या? क्षेत्रपाल पद्मावती के पास में चले जाओ, कोरोना मिट जाएगा। सजल भाई बोलो क्या पागल बना रहे हैं, समझ में नहीं आता। ओपन माइंडेड होकर के यदि कोई व्यक्ति इन बातों को सुनेगा तो उसे समझ में आए बिना नहीं रहेगा क्या? ओपन माइंडेड होकर के हमारे भगवान की वीतरागता इस प्रकार की है। हमारे भगवान की वीतरागी छवि को आप देखो, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं है, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे। हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई भगवान की वीतरागी प्रतिमा, बगल में पत्नी नहीं। दादा कभी इस तरह की बात भी कह देते हैं कि देखो आप ये तो ऐसा तो करो कभी कि हमारे आदिनाथ भगवान आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देवे। बोलता हूं मैं बहुत बार, कभी नहीं कर सकते ऐसा। किसी जैन मंदिर में, किसी दिगंबर जैन मंदिर में आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की कोई एकाध ऐसी प्रतिमा तो बतलाओ जो प्रतिमा आशीर्वाद देते हुई हो। दिखती है आपको कोई ऐसी प्रतिमा जो प्रतिमा आशीर्वाद देने वाली दिखाई देती हो? एक भी जगह नहीं मिलेगी आपको। अरे हमारे भगवान आशीर्वाद देते ही नहीं है। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने सामान बस बना लेत। ये है हमारे वीतरागी भगवान। भक्तों को कुछ नहीं देते हैं और अपने समान बना लेते हैं। महावीर भगवान ने हमारे को कुछ नहीं दिया लेकिन फिर भी अपने समान बनने का मार्ग बता दिया। समझ में आ रही है बात? अपने समान बनने का मार्ग बतला दिया। अभी देखो, अरे भाई यदि भगवान देंगे तो पुण्य पाप कर्म के उदय का क्या होगा ये तो विचार कर। मेरे पुण्य के उदय का क्या होगा, मेरे पाप कर्म के उदय का क्या होगा? और यदि किसी व्यक्ति को कोई पाप कर्म का उदय आवे और उसको फल न मिले तो ये तो प्रकृति में अन्याय हो जाएगा। प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं होता।